मैं यह जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह, यह वेंसडे श्रृंखला से एक हाथ है, केवल यह चॉकलेट का है। वाह, मेरे पास क्या है? ओ, ऐसा लगता है कि यह भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन यह असली जैसा दिख रहा है। यह चल रहा है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुंचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। ये डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। चूंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी। ये मेरा है। ओह, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों, देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेंसडे के डांस को दोहराएं। यह कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम 3 की गिनती पर खोलें। 1, 2, 3। वाह, ये बूमेरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमेरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ। मुझे चॉकलेट बूमेरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं हैं। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है? यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह, ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमेरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है। और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती। कंघी मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा था कि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैची भी है। कूल है। हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैंची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर,
या अभी के हीरो को आजमाने का समय है, या हेयर ड्रायर। यह बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, यह सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद। बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता? बेटी मेरे साथ आओ, तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। ये तुमने क्या किया है? अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो। यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है। कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है। बस यह भूरे रंग का है। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि यह चॉकलेट का बना है। हाँ। आउच! इतने जोर से क्यों मारा? ओह, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, यह एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह! अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है। मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह! मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था। मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लालची। अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट। यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ। बचाओ। ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। यार रुको, मैं पहले जा रही हूँ। मकई के दाने? यह क्या मजाक है? मैं अपने दांत तोड़ने तो यहाँ नहीं आई हूँ। ठीक है, फिर कुछ मत खाओ। शायद ये ठीक ही होंगे। नहीं, यह नहीं करना चाहिए था। अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिला है। चॉकलेट मकई। अब यह तो इंतजार के लायक था। इसकी खुशबू गजब की है। अब तो समय लेकर खाने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं सब एक बार में खा जाऊंगी। यह सही नहीं है। मुझे न्याय मिलकर रहेगा। वह भी एक स्वादिष्ट स्नैक्स के साथ। सब तुरंत बदल जाएगा। तुमने ये क्यों किया मैरी? मुझे पॉपकॉर्न बनाना था।
बहुत बढ़िया, मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता था यह काम कर जाएगा। ओह शुक्र है, मुझे लगा हमें खाने के बिना ही छोड़ देते। ओह चॉकलेट मिर्ची, क्या इसका मतलब है मुझे असली वाले मिले हैं? तुम यह कर सकती हो मैरी? अरे नहीं, मैं सही थी, यह करना तो नामुमकिन होगा। मैं तुम्हें मदद करने के लिए जो कर सकती हूँ वह करूँगी। या लो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें इसकी जरूरत होगी। मुझे तब भी बहुत डर लग रहा है इसे चखने में। ये लो, मेरी बर्फ है इधर। ओह, इससे सच में काफी मदद हुई, धन्यवाद। अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मेकअप थोड़ा खराब हो गया। लेकिन छोड़ो, मैं उस पर ध्यान नहीं दे सकती हूँ। मुझे अपनी डिश खानी है। मैं बस यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकती। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चलो देखते हैं इस मिर्च के बारे में उसका क्या ख्याल है। सुनो यार, तुम्हारे पास अभी भी एक बाकी है? अरे हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। पता नहीं ये कैसे छूट गया। कितना तीखा है यह लो पानी। मैं बहुत खुश हूँ कि यह कटोरा यहीं पर था। एक चॉकलेट घड़ी, यह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। वैसे मेरा भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्वाद तो बहुत बुरा है। प्लास्टिक तो चॉकलेट के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद। कितनी लालची है। जब कुछ मीठे की बात हो तो मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। देखो यहाँ मेरे पास कितना चॉकलेट है। मैं तो जलन और भूख से पागल हो जाऊंगी। काश मैं समय को पीछे कर पाती। रुको, मैं कर सकती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा करने के लिए धन्यवाद मैरी। अब तो तुम्हें मेरे साथ बांटना ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? ओह, मेरा पेट पूरा चॉकलेट से भर गया है। वो घड़ी मुझे दो। उसे मत छुओ। छोड़ो, ये तुमने क्या किया? हम इतने बूढ़े हो गए हैं। ओह, अब सब ठीक जैसा होना चाहिए था वैसा है। मुझे यह कैक्टस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसा नहीं कह सकती। हमेशा मैं ही बदनसीब क्यों होती हूँ? शायद मैं ये बदल सकती हूँ। अब इस पौधे का थोड़ा मेकओवर करें। अच्छा आइडिया है। अब इसे खाने का समय। ओह, कितना कड़वा है। लगता है इसके कांटे को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे उस स्वाद को हटाना होगा। माफ करना, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। पौधों में पानी देने वाला बर्तन, और वो भी भरा हुआ। अरे, मुझे उसकी जरूरत थी अपने कैक्टस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं बस और बड़ा और बेहतर वाला ले आती हूँ। यह भी चला गया। मैरी, Okay.
उफ, ठीक है, मेरे पास अब सिर्फ आखिरी बड़ा वाला कैन है। ये मैं ले लेती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। वाह, ये क्या हो रहा है? मैंने कर लिया। मैंने अपने चॉकलेट कैक्टस को और बड़ा कर लिया। ये कितना स्वादिष्ट है। प्लीज प्लीज मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, ये लो। Thank you very much. एक बड़ा और सुंदर सा बर्गर। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? एक बर्गर जो पूरी तरह से चॉकलेट से बना हो, यह तो और भी बेहतर है। Hello. बहस करने का कोई मतलब नहीं होगा। इससे अच्छा है हम अपनी डिश ही खाना शुरू कर दें। यह तो लाजवाब है। क्या तुम थोड़ा आराम से खा सकती हो? तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करती हो जब मैं खा रही हूँ? माफ करना, ऐसा फिर नहीं होगा। और आशा है कि तुम भी मुझे परेशान ना करो। मैं तो अभी कुछ शानदार बनाने वाली हूँ। एक मीठा बर्गर मास्टरपीस। यह तो मुझे चखना ही होगा। उप्स, तुम्हारा हैट तो उड़ गया मैरी। यह कैसे हुआ? और मेरा बर्गर कहाँ है? तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पहले जाऊंगी। एक मेढक? ओह, देखो ये असली वाला नहीं है। ये तो स्वादिष्ट चॉकलेट का बना हुआ है। लेकिन फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर असली वाला होगा। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ करना, लेकिन तुम्हें यह चखना ही होगा। ये मुझ पर कूद पड़ा। कोई मदद करो। या तो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अरे, ये एक राजकुमार है। तुमने जादुई स्पेल तोड़ दिया और अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं। तुम्हें उस अजनबी की क्या जरूरत है? वैसे मुझे पता है कि उस प्राणी से छुटकारा कैसे मिल सकता है। मुझे बस जाल फैलाने के लिए एक मक्खी की जरूरत होगी। ओह, किधर गया? इधर आओ। अच्छे से काम कर गया। यह अंडा कितना बड़ा है। दिलचस्प लग रहा है। मुझे लगता है मेरा चॉकलेट का बना हुआ है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह, कितना प्यारा ड्रैगन है। हाँ, सच में बहुत प्यारा है। लेकिन मेरी नजर तो उस अंडे के चॉकलेट वाले हिस्से पर है। माफ करना, वह हमारा है। कोई बात नहीं, मेरे पास खुद का डिश है। अरे नहीं, एक असली कच्चा अंडा। कितने अफसोस की बात है। मैं और मेरा ड्रैगन इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, तुम दोनों कितने अच्छे हो। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। एकदम अच्छे से पक गया है। इस चॉकलेट से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह आंख विशाल आकार की है। मैं खाकर देखना चाहती हूँ। यह एक बॉल की तरह दिखता है। मैं इसे खेलने में एक्सपर्ट हूँ। मैं इसे अपने पहले प्रयास में नेट कर सकता हूँ। Here we go. वाह,
ये बहुत सारी छोटी छोटी आंखें बन गई हैं। ये बहुत बढ़िया हुआ। मैं इसे अभी खाऊंगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ा और चाहिए। उप्स, लगता है किसी की किस्मत खराब है। इस लहसुन से कितनी खराब महक आ रही है। यह बहुत बुरा हुआ। इस पर जल्दी से कुछ फ्रेशनर छिड़कने होंगे। और अब मैं इस पर कुछ चॉकलेट डालूंगी। अरे क्या हुआ? यह पूरा चॉकलेट का बन गया? इसकी उम्मीद तो नहीं की थी। मुझे यह लहसुन सामान्य वाले से ज्यादा पसंद है। इसका स्वाद लाजवाब है। क्या तुम अपने दोस्त को एक टुकड़ा नहीं देना चाहोगी? बेशक नहीं देना चाहूंगी। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया वेंडी। खाना कहाँ है? अरे नहीं, मिर्च। इससे बेहतर तो भूखे रहना ही होगा। इस दौर में मैं भाग्यशाली रहा। मुझे भी चिप्स मिल जाता तो अच्छा रहता, पर यह चॉकलेट के साथ अच्छे से नहीं जाता है। छी। ओह, मैं समझ गया। मुझे बस सीधे कैन में चॉकलेट डालने की जरूरत है। वाह, अब यह चिप्स पूरे चॉकलेट बन गए हैं। मैं खुशी खुशी खा लूंगा। बहुत बढ़िया। हर कोई तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं होता जैक। उदाहरण के लिए मैं। मुझे इस दौर में संघर्ष करना होगा। चॉकलेट इस मिर्च के तीखेपन से मुझे नहीं बचाएगी। मेरे चिप्स पर सांस लेना बंद करो। वास्तव में यह बहुत अच्छा निकला, पर हमें वेंडी को शांत करना होगा इसके पहले कि वह सभी चीज को जला दे। धन्यवाद जैक। अब तुम सुरक्षित रूप से खा सकती हो। तुम्हें थोड़ा चाहिए? हाँ जरूर। तीखी मिर्च की तुलना में यह चॉकलेट बहुत बेहतर है। इतना बड़ा केक, बहुत बढ़िया। मुझे तो डर ही लग रहा है। मेरे केक को छूने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना खाना है। मुझे इस कड़वे और बेकार प्याज के बारे में याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ओह, मुझे यही मिलना था। और अब यह अंतिम टुकड़ा। ओह, मैं अब और नहीं खा सकता। फिर मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं केक को टुकड़ों में काटती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी भूख लगी होगी वेंडी। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। स्वादिष्ट। ईर्ष्या मत करो जैक। ईर्ष्या की कोई बात नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं इस चॉकलेट फव्वारे को प्याज में बदल दूं? चलो देखते हैं तुम्हें यह कैसा लगता है। मुझे और चॉकलेट चाहिए, जितना संभव हो उतना। छी, वो बहुत कमजोर है। उसने तुरंत ही प्रतियोगिता छोड़ दिया। इसका मतलब है कि केक मेरा है। लेकिन
लेकिन मैं इसे मास्क के साथ कैसे खाऊं? यह एक बड़ा लाल बटन की तरह दिख रहा है। मुझे लगता है कि हमें इसे दबाना होगा। यह काम किया और अब हमारे पास है चॉकलेट में तैरते हुए गमी बेयर। ये बहुत प्यारे हैं और स्वादिष्ट भी। मैं कुछ और निकालने की कोशिश करता हूँ। चॉकलेट में ढके हुए गमी बेयर तो सामान्य वाले बेयर से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मार्शमेलोज, ये बहुत सारे हैं। मुझे ये नरम सफेद मार्शमेलोज बहुत पसंद है। तुम तो रुक ही नहीं रही हो। अभी तो मैंने बस शुरुआत की है। अब मुझे और भी चाहिए। इसके बारे में सोचना भी मत, ये मेरे हैं। चॉकलेट। अब हम बहुत गंदे हो गए हैं। लेकिन इधर देखो, ये एक मार्शमेलोज भालू है। हमें इसे खाकर देखना चाहिए। स्वादिष्ट। यह पूरी तरह से इसके लायक है। आइसक्रीम। अभी मुझे बस इसकी ही जरूरत थी। मकई। मैं इस पर चॉकलेट लगाना लगभग भूल ही गई थी। मुझे कुछ मीठा चाहिए और मुझे पता है कि कैसे करना है। बस मकई को चॉकलेट सॉस में नहलाना है। स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इतना ही नहीं, अब कुछ पॉपकॉर्न बनाते हैं। यह काम कर गया। देखो कितना खूबसूरत है। मुझे और बहुत सारे चाहिए। तुम इस तरह से क्या देख रहे हो? अपनी आइसक्रीम खाओ। खुशी खुशी खाऊंगा। पहले इस पर चॉकलेट डालता हूँ। हो गया। चलो देखता हूँ कि कैसा है। क्या थोड़ा मुझे भी दे सकते हो? नहीं, मैं किसी को नहीं देने वाला। ठीक है, फिर सावधान हो जाओ। ऐसा लगा कि कुछ मेरे सामने से उड़कर गया है। वैली, शांत हो जाओ। सब कुछ ठीक है। मैं दुश्मन को हराने में सफल नहीं रही। शायद हम कुछ शांतिपूर्ण बातचीत की कोशिश कर सकते हैं। बुरा विचार नहीं है। चलो मिल बांट कर खाते हैं। यह बहुत अच्छा दिख रहा है। हमें बस कुछ चॉकलेट डालने की जरूरत है। अब यह डिजर्ट एकदम सही है। मैं अब इसे खाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तुम सही कह रहे थे जैक, ये सबसे अच्छा है। कद्दू? मुझे कद्दू नहीं चाहिए। हाँ, इसे तो मैं अपने दुश्मन के लिए भी नहीं मांगता। चुपा चुप्स, मुझे लॉलीपॉप मिला है। ये बहुत सुंदर है। मैं इसे चॉकलेट में पूरी तरह से डुबो दूंगा। रुको, इतना ज्यादा नहीं बचा है। यह काफी नहीं है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वाह, तुम्हारा लॉलीपॉप तो बहुत सारे छोटे छोटे लॉलीपॉप में बदल गया है। देखो कितने सारे हो गए। यह कैसे संभव है? वह सब छोड़ो।
मुख्य बात यह है कि अब मैं इसे चॉकलेट में डुबो सकता हूँ और यह सब सीधे मेरे मुंह में जाएगा। लग रहा है कि किसी ने कुछ ज्यादा ही कर लिया। तो यही सही, मैं मदद करती हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं देख रहा हूँ वेंडी, या क्या? अब समय है थोड़ा सा जादू करने का। मैं बहुत सारे आइडियाज लेकर आ रहा हूँ। मैं यह कर लूंगी। मुझे एक बड़े चम्मच की जरूरत है। लेकिन इसे चॉकलेट से भरना इतना आसान नहीं होगा। इस पर डाल दूंगी। आखिर यह तुम्हारी मदद कैसे करेगा? इससे केक खाने में बहुत आसानी होगी। मुझे पता था कि यह कोई साधारण कद्दू नहीं था। वेंडी, मेरे ऊपर खाना फेंकना बंद करो। बस बहुत हो गया। मैं इस सबसे थक गया हूँ। अब जवाब देने का समय है। वेंडी, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? फिर यह लो, अपनी मदद खुद करो। ये तुम क्या कर रहे हो जैक? यह लो। अब यह एक युद्ध है। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। चिंता मत करो, यहाँ बहुत सारा खाना है। यह चीज बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह नींबू तो बेकार है। आखिर मुझे यह क्यों मिला? खैर, मुझे यह खाना ही पड़ेगा। शायद ये उतना भयानक ना हो। छी! इस व्यंजन के बारे में दोबारा सोचने का मतलब नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे यह चॉकलेट और चीज पसंद आएगी। चूहा, हटाओ इसे। वाह, मैंने चीज को फाउंटेन में गिरा दिया और अब यह पूरा चीज ही हो गया। हमें कुछ नया खाना चाहिए। बढ़िया आइडिया है। देखते हैं हमें क्या मिला है। वाह, चिकन नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज। चलो खाते हैं। यह बहुत अच्छा हो गया। यहाँ तक कि चूहे को भी पसंद आया। वाह, स्ट्रॉबेरी मेरा बहुत ही ठंडा है। अभी अभी फ्रीजर से बाहर निकाला हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि बेरी को फ्रीज क्यों किया जाए, क्योंकि ये पहले से ही बहुत स्वादिष्ट होता है और चॉकलेट कवर स्ट्रॉबेरी आमतौर पर एक असली पाककृति है। वाह, तुमने इसे पिघला दिया। हाँ, इससे ये और भी स्वादिष्ट हो गया। देखो, इससे ये एक असली स्ट्रॉबेरी जैम के रूप में बदल गया है। अब मैं इसे एक कॉकटेल बनाऊंगी। मैं एक ग्लास में सभी स्ट्रॉबेरी डालूंगी। और फिर इसे थोड़ा पिघला दूंगी। हो गया। अब बस इसमें चॉकलेट मिलाना है। अरे वाह, हमारा फव्वारा अब स्ट्रॉबेरी का हो गया। वैसे ये स्मूदी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अब मेरी बारी है इसे खाने की। आशा है कि ये सॉस बेरी को बर्बाद न करे। स्वादिष्ट। अरे वाह, तुम्हारे होंठ नीले हो गए, बिल्कुल तुम्हारे स्ट्रॉबेरी की तरह। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि बेरी को थोड़ा ठंडा करके खाने से यह और भी स्वादिष्ट हो जाता है। यह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की तरह लग रहा है। चिप्स, बहुत बढ़िया। चलो पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या है।
ओह, यहाँ तो आधा बर्फ ही है। इसे यहाँ से बाहर फेंकना होगा। उप्स, लगता है कुछ उस फाउंटेन में चला गया है। हालांकि यह एक अच्छे रूप में बदल गया है। पता नहीं अब इसका स्वाद कैसा होगा। यह मेरे चिप्स के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से जा रहा है। यह मुझे पसंद आया। मैं तैयार हूँ अपने वाले को चखने के लिए। अरे नहीं, क्या यह कोयले के टुकड़े हैं? मेरे चिप्स पूरी तरह से जलकर कुड़कुड़े हो गए हैं। शायद इससे कुछ स्थिति सुधर जाए। देखकर तो अच्छा नहीं लग रहा है। छी, यह खाने लायक नहीं है। ब्रोकली के अलावा कुछ भी चलता। मुझे इस चीज से नफरत है। छी, और ये बहुत ही ज्यादा पकाया हुआ है। और मेरा वाला तो आइस क्यूब्स की तरह जमाया हुआ है। मुझे डर है कि हमारे पास इसे खाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमें आगे बढ़ना ही होगा। मैं इसके ऊपर बहुत सारी चॉकलेट की परतें लगा दूंगी और फिर उसके ऊपर से स्प्रिंकल डाल दूंगी। नहीं, मैं अभी भी इसे खाने की हिम्मत नहीं करूंगी। और मुझे आशा है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। बस यह ध्यान रखना है कि मुझे अपने दांत नहीं तोड़ने हैं। और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या करना है। स्मूदी बनाने का समय। सारे ब्रोकली वाले आइस क्यूब्स को ब्लेंडर में डाल दिया और फिर उसमें चॉकलेट डालकर इसे अच्छे से मिला दिया। आशा करती हूँ कि इसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक कॉकटेल मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे शुभकामनाएं दो। यह तो लाजवाब है। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही निकला। क्या सच में? क्या मैं एक बार पीकर देख सकती हूँ? इसकी खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ, पियो वेंडी। ओह, तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे गंदा कर दिया। मार्शमेलोज बर्फ के साथ, अद्भुत। और मैं इसे कैसे खाऊं? मेरा तो एकदम ताजा और आग पर भुना हुआ है। एकदम बढ़िया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। ओह, बहुत मजेदार और स्ट्रेची। मुझे यकीन है कि चॉकलेट के साथ और भी स्वादिष्ट होगा। देखकर ही खाने का मन हो रहा है। शायद ये चॉकलेट मेरे बर्फ को थोड़ा पिघला दे। नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। बेचारी लड़की, मैं देख रही हूँ कि तुम काफी परेशान हो रही हो। हालांकि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती हूँ। यहाँ, यह लो। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मदद करेगा। यहाँ तो विस्फोट हो गया। हाँ, इसने अच्छे से काम किया। एक जमा हुआ अंडा, कितना बेकार। मेरा तला हुआ अंडा भी कोई अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे यह भी यकीन नहीं है कि चॉकलेट के साथ अच्छे से जाएगा। तो ये कैसा है? एकदम खराब। मेरा हो गया। मुझे पता था यह खराब होगा। मेरा अंडा प्लेट में बहुत जम गया है। ठीक है, फिर मुझे इसको निकालने के लिए सही उपकरण मिल गया है। इस स्पैचुला की मदद से यह तुरंत हो जाएगा। और यह हो गया। वो कहाँ गया? ओह, क्या मुश्किल लैंडिंग है। और अब यह मेज पर अटक गया है। उफ, मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने एक टुकड़ा तोड़ दिया। हाँ, यह तो बद से बदतर होते जा रहा है।
ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा काट कर खाती हूँ। यह तो पत्थर के जैसा कड़ा है और बिल्कुल बेस्वाद। मुझे अपने मुंह से इसके स्वाद को हटाना होगा थोड़ा चॉकलेट खाकर। ताजा गर्म पिज्जा, आखिरकार कुछ स्वादिष्ट। ओह, मैंने अपनी उंगली जला ली। मेरा ऐसा नहीं है, ये एकदम ठंडा और कड़ा है। हालांकि पीछे हटने का सवाल नहीं है, इसलिए मैं इसके टुकड़े कर देती हूँ और फिर इस नीला पिज्जा को खाने की कोशिश करूंगी। ओह, ये बहुत ठंडा है। इसे देखकर ही मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। हर चीज से निपटने का कोई ना कोई तरीका तो होता ही है। मेरे पास मेरा आयरन है। मैं इससे अपने पिज्जा को ठीक से गर्म कर लूंगी। यह धुआं कहाँ से आ रहा है? ओह यार, मैंने सब जला दिया और अब ये तो पिज्जा कोयले की तरह दिख रहा है। मैं इन सब से थक चुकी हूँ। मैं इस दौर में भूखी ही रहने वाली हूँ। खैर, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। बहुत बुरा, मुझे अपने पिज्जा को चॉकलेट सॉस में मिलाना होगा। पर क्यों नहीं इस पूरे फाउंटेन को ही चीज फ्लेवर में बदल दिया जाए। हाँ, अब मैं इसी की बात कर रही थी। एकदम सही। मम्मी, यह तो बहुत अच्छी चीज है जो आज मैंने पूरे दिन में खाई हो। जमे हुए फ्राइज। आज मेरी किस्मत पूरी तरह से मेरे विरुद्ध है। मुझे तुमसे सहानुभूति है। यह तो स्पष्ट है कि गर्म फ्रेंच फ्राइज बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ तक कि चॉकलेट भी इसके स्वाद को खराब नहीं कर सकता। शायद मेरा भी उतना बुरा नहीं हो। मैं जोखिम उठाकर इसे खा कर देखती हूँ। ओह, कितना ठंडा है। हालांकि मुझे एक आइडिया मिला है। थोड़ी गर्म हवा सब कुछ ठीक कर देगी। ओह, ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई और ये सारे फ्राइज उबले मसले आलू में बदल गए। तुम्हें यह मजेदार लग रहा है ना? तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? यह लो। तुमने ऐसा क्यों किया? हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी! हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी,
जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो, अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया। और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा। एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है, ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा, ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ। और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है, क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक,
तुमने क्या किया? ये सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है, स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केट ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है।
वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश। अब हम पता लगाएंगे कि बेबी क्या चाहती है। वाह, उसे तरबूज चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या आप इसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर मेरी बहन को तरबूज चाहिए तो यह लो। मैं आराम करने जा रही हूँ। जब मैं जीतूंगी तो मुझे बुला लेना। अब मैं सभी गैजेट सेट कर लेता हूँ। ओह, वाह, शोर कैसा है? यहाँ क्या है? ओह, ये एक तरबूज है। मैं इसे उठा लेता हूँ। और दादी, अब मत गिरना, नहीं तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। मुझे मत समझाओ। शेफ, मुझे क्या चाहिए था? हाँ बिल्कुल, तरबूज। अब हम तरबूज का जूस बनाएंगे। चलो तरबूज खोले और एक हैंड ब्लेंडर का उपयोग करना है। ओह, इसे कैसे रोके? खैर, उसके लिए समय नहीं है। चलो काम करते हैं। मैं पूरे तरबूज को मसल दूंगी। हाँ, केवल बीज बचे रहेंगे। तरबूज का उपयोग क्यों करें? मुझे लगता है कि बच्चे को तरबूज नहीं चाहिए। वह तरबूज केक चाहती है। आखिर वह छोटी बच्ची है, उसे केवल कैंडीज पसंद होते हैं। हम इसे सांचों में डालते हैं और अब सबसे दिलचस्प बात रंग है। मैंने हाल ही में नए रंग खरीदे हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। चलो इसके साथ शुरू करता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो हमारे डो में डाई डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। डो के प्रत्येक मोल्ड को अच्छी तरह से मिलाना है। कितना सुंदर रंग। तो हमने सबसे कठिन काम पहले ही कर लिया। अब केवल इसे बेक करना बचा है। तो जबकि मेरे केक तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ा कसरत कर लेता हूँ। हाँ, 1 2 1 2। ओह, शेफ अजीब तरह का है। खैर, मैंने तरबूज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जेली बना सकते हैं। जेलेटिन और एक जार ताजा शहद इसमें मिलाए। मैंने इसे आज सुबह ही इकट्ठा किया था। इसमें सब कुछ डालती हूँ। ओह, बढ़िया। ओह, यह क्या है? क्या तुम्हें शहद की भूख लगी है? मैं इसे नहीं दूंगी। ये मेरी पोती के लिए है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यह रहा। केटी, माफ करना डियर। यह क्या था? ओह, कितने जोर से दर्द हो रहा है। बिल्ली के साथ मजेदार वीडियो। तो मैंने आखिरी केक लगाया। मुझे अपना काम पूरे ध्यान से करना है। अब सबसे दिलचस्प काम केक को सेमी सर्कल आकार में काटना है। हो गया। इसे अच्छे से बराबर करें। सभी एक्स्ट्रा को यहाँ से हटा देना है। मुझे बस केक को तरबूज का रंग देना है। अब ऊपर से क्रीम लगाया और अब इसे स्पेशल स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब इस पर थोड़ा रंग लगाएं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माँ ने मुझे खाना पकाने से पहले आर्ट स्कूल में भेजा था। यह बिल्कुल असली तरबूज की तरह लग रहा है। बस हरे पैटर्न के बारे में भूलना नहीं है। बस यह तैयार है। इसे कहते हैं तरबूज वाला केक। बढ़िया। वाह, मेरे बगीचे में इतने खूबसूरत फल नहीं उगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो शेफ। और मेरा तरबूज कैसा है? अब मैं इसे काटती हूँ और देखती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। वाह, इस तरह के तरबूज मेरे बगीचे में तो नहीं उगते हैं, लेकिन मैं इसे खुद बना सकती हूँ। बच्चे को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, एकदम सही। दादी, आपने यह बनाया है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास क्या है? बस एक तरबूज।
अच्छा ठीक है, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। मैं तरबूज में अपना फेवरेट फैंटा डालूंगी और फिर मुझे सोडा के स्वाद के साथ एक तरबूज मिलेगा। मेरा आइडिया मस्त है। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मेरे चारों ओर कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। यह क्या है? जेली तरबूज। मुझे इसे खाकर देखना है। इसका स्वाद शहद जैसा है और मुझे शहद बहुत पसंद है। स्वादिष्ट तरबूज बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? बहन ने भी कुछ करने की ठान ली है और मुझे सोडा के साथ एक साधारण तरबूज दिया। खैर इसे ट्राई करती हूँ। इसे काटती हूँ और वाह! ये अंदर नीला क्यों है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ जल्दी से। बेरी फैंटा फ्लेवर के साथ तरबूज, कूल। और यहाँ क्या है? चलो यह ट्राई करें। एक टुकड़ा काटे। वाह! क्या ये तरबूज में रेनबो केक है? वाह! कितना सुंदर तरबूज केक। ये किसी सपने की तरह है। ओह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। शेफ, आप सबसे अच्छे हो। आप जीत रहे हैं। हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्या आपने सुना? मैं बेस्ट हूँ।